इतना समझ लीजिए, राइट। अब हम आते हैं पैराबोला पे। हम कोनिक्स को रेगुलरली डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि अभी आपकी जो लास्ट लैप है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसमें हमें क्या क्या करना है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो आज पहले पैराबोला देखेंगे। पैराबोला 2 से 3 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगर मैंने बताया है कि what is the definition of parabola? Parabola is a 2-degree curve whose eccentricity is 1. और आप ये भी कह सकते हो it's a locus of a moving point such that its distance from a fixed point and its distance from a fixed line are equal. तो अगर मैं fixed point कह लूं ये, और मैं fixed line कह लूं ये, और अगर मैं एक पॉइंट ले लूं P, तो आप कह सकते हो PF is equal to PM, राइट? आप कह सकते हो PF is equal to PM। सिंपली है, डायरेक्ट लाइन है, परपेंडिकुलर, और मिडिल पॉइंट हो गया P। तो आप कह सकते हो दिस P पॉइंट वुड लाई ऑन पैराबोला। सिमिलरली आप दूसरा पॉइंट भी प्लॉट कर सकते हो, दिस PF एंड PM, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल। सेम विद दिस पॉइंट इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल, एज यू कैन सी, दिस एंड दिस, क्योंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ऐसे ही आगे बढ़िए और पॉइंट ऐसे बिल्डअप करते जाइए, ये और ये इक्वल। तो आप देख सकते हो ये येलो पॉइंट्स आपका पाथ दिखा रहा है, जहां पे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट विद द फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फिक्स लाइन आर इक्वल। अगर आप ऐसे करते जाओगे तो आपके ऐसे डॉट्स कनेक्ट होते चले जाएंगे, राइट? आप देख सकते हो ये सारे क्या बन रहे हैं, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो शेप क्या लेगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ पैराबोला। तो अभी मैं आपको ज्योमेट्रिक लोकस दिखा रहा हूं। सो दिस इज व्हाट योर पैराबोला इज गोइंग टू लुक लाइक। सो यू हैव दिस फिक्स पॉइंट, you have this fixed line, and you have this fixed point, you have this fixed line, and then this is the path of your moving point। और ये पाथ मूविंग कैसे ड्राइव हो रहा है, ये ड्राइव हो रहा है क्योंकि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। सो जो कर्व आपको दिख रहा होगा, दैट इज अ वेरी सिमेट्रिकल कर्व, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। तो पैराबोला का आपने ज्योमेट्रिक लोकस अभी अभी देख लिया, आपने पैराबोला का ज्योमेट्रिक लोकस देख लिया। अब पैराबोला से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको रटे होने चाहिए। और वो टर्मिनोलॉजी आपको कैसे रटेंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा वो टर्मिनोलॉजी आपके लिए स्ट्रांगली होते जाएंगे। अब ये जो फिक्स लाइन है, इसको स्पेशल नाम दिया गया है। फिक्स लाइन है, उसका स्पेशल नाम है डायरेक्ट्रिक्स। तो कहानी पैराबोला की शुरू होती है फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से। तो डायरेक्ट्रिक्स का कोई मतलब, दुनिया की कोई भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स बन सकती है। दुनिया की कोई भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स बन सकती है, और दुनिया की कोई भी पॉइंट फोकस बन सकती है। ये फिक्स पॉइंट जिसका नाम फोकस है वो बन सकती है। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि दुनिया की कोई भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स बन सकती है, और दुनिया की कोई भी पॉइंट फिक्स पॉइंट बन सकती है, जिसे हम फोकस भी कहते हैं। बट ओनली वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे कभी लाई नहीं करेगा। आपका जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे कभी लाई नहीं करेगा। तो दुनिया की कोई भी लाइन और दुनिया की कोई भी पॉइंट फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का काम कर सकती है, जिसके लिए आप पैराबोला ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो फिक्स लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको डेफिनेशन कुछ नहीं कहना है, यू जस्ट नीड टू से दैट फिक्स लाइन जिससे डिफाइन किया गया है पैराबोला, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम कहते हैं फोकस। तो आपको समझ रहे हो, आपकी जो स्टोरी है पैराबोला की, वो शुरुआत हो रही है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से। तो आप ये भी कह सकते हो एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी होता है पीएफ अपॉन पीएम। इसका नाम, इसको आप फोकल रेडियस कहते हो, और इसको आप डायरेक्ट रेडियस कहते हो। अभी आप देखेंगे इन दोनों नाम टर्मिनोलॉजी भी आप सीखेंगे। तो किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, तो आप देख सकते हो P का फोकल रेडियस क्या होगा, PF, और P का डायरेक्ट रेडियस क्या होगा, PM। और पैराबोला के लिए डायरेक्ट रेडियस और फोकल रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको यह समझ में आ गया है कि पैराबोला ड्रॉ करने के लिए जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका नाम कहते हैं फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, राइट। और जो कर्व डिफाइन होता है उसे हम कहते हैं पैराबोला।
तो आप कह सकते हो पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स आर इक्वल, राइट? एंड इन द सेम वे आपको अभी मैंने बताया पीएफ को कहते हैं फोकल रेडियस और पीएम को कहते हैं डायरेक्ट रेडियस। ये इसके लिए डायरेक्ट रेडियस हो जाएगा, इसके लिए फोकल रेडियस हो जाएगा, इसके लिए ये फोकल रेडियस हो जाएगा और ये डायरेक्ट रेडियस हो जाएगा। तो हर पॉइंट के लिए आपके पास डिफरेंट फोकल रेडियस और डायरेक्ट रेडियस है। और ये फोकल रेडियस और डायरेक्ट रेडियस पैराबोला में क्या होता है? पैराबोला में इट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो पैराबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक्सेंट्रिसिटी इज फोकल रेडियस अपॉन डायरेक्ट रेडियस। पैराबोला के लिए 1 होता है, 0 से 1 कब होता है? एलिप्स के लिए। और 1 से इंफिनिटी कब होता है? हाइपरबोला के लिए। और इंफिनिटी कब अप्रोच करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। और 0 कब होता है? सर्कल के लिए। ये पूरी कहानी आपकी 2 डिग्री की कहानी है जो एक्सेंट्रिसिटी से ड्रिवन है। तो फिक्स लाइन को आप क्या कहेंगे? फिक्स लाइन को आप कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फिक्स लाइन को आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट रेडियस। फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या कहेंगे? फोकस। और डिस्टेंस क्या होगा? फोकल रेडियस, राइट? तो आप कह सकते हो फोकल रेडियस और डायरेक्ट रेडियस जब बराबर हो जाता है तो जो कर्व बनेगा, वो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी योर पैराबोला। तो ये 3 के बाद अब एक नया टर्म आता है, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला। तो अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन एक्सिस ऑफ अ पैराबोला, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन एक्सिस ऑफ अ पैराबोला? एक्सिस इज अ लाइन which is passing through focus, passing through focus and perpendicular to directrix। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एक्सिस ऑफ अ पैराबोला, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन? एक्सिस ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है? इस तरीके से yes, everything is based on eccentricity only, the whole story, okay? And they are called conics because conic, आपको मैं जब conic section और next क्लास में जब ellipse hyperbola पढ़ा रहा हूँगा, तो जब मैं conic जनरल इक्वेशन लूंगा तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि हाउ conics कैन बी स्लाइस्ड अप। अगर आप एक कोन लोगे और कोन को आप पैरेलली कट करोगे तो आपको सर्कल मिलता है, एंगल पे कट करोगे तो आपको एलिप्स मिलता है, कितने एंगल पे आपको पैराबोला मिलेगा, कितने एंगल पे आपको हाइपरबोला मिलेगा, वहां से वो नाम कोनिक सेक्शन में भी आता है। बट ऑन इन टर्म्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी भी आप कोनिक सेक्शन को डिफाइन कर सकते हो कि भैया एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है, और अगर मैं एक्सेंट्रिसिटी कांस्टेंट कर दूं, तो मेरा कोनिक सेक्शन आएगा। अगर एक्सेंट्रिसिटी आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो एलिप्स हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी 1 हो जाता है तो आपका पैराबोला हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरबोला हो जाएगा। ओके, सो एक्सिस कोई पूछता है व्हाट इज एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको 2 चीज चाहिए होता है। क्या 2 चीज चाहिए होता है? पॉइंट एंड स्लोप। आपको मिल गया पॉइंट एंड स्लोप। उसके बाद जहां पे एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स की मुलाकात हो रही है, जहां पे एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स की मुलाकात हो रही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आप क्या बोलोगे? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है? तो आप देखो क्या क्या टर्म आ चुका है आपके लाइफ में। एक्सेंट्रिसिटी आया, जिसका मतलब आपको पता चल गया है। दूसरा टर्म आया डायरेक्ट्रिक्स, उसका भी मतलब पता चल चुका है। तीसरा टर्म आया फिक्स्ड पॉइंट, उसका भी मतलब पता चल चुका है। इन तीनों के रिलेशन के एक्सेंट्रिसिटी के बेसिस पे आपने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल को भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने डायरेक्ट रेडियस और फोकल रेडियस का कॉन्सेप्ट समझा, और उसके बाद अब आप एक्सिस समझे हो और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स समझे हो। लॉजिकली बढ़ेंगे, एक एक चीजों को कंट्रोल में रखेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर इस चैप्टर को कंट्रोल में लिया जाए तो सबसे आसान चैप्टर है, अगर हम ट्रैक मिस आउट ना करें। ओके, अब आइए व्हाट इज वर्टेक्स। अब वर्टेक्स को 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। एक तो आप सीधे कह सकते हो एक्सिस और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कह सकते हो?
एक्सिस एंड पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और दूसरे तरीके से भी आप वर्टेक्स को डिफाइन कर सकते हो। आप जैसा कि जानते हो डायरेक्ट रेडियस और फोकल रेडियस इक्वल होता है, तो आप कह सकते हो DVF तीनों एक लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप कह सकते हो वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट भी है, तो आप वर्टेक्स को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। तो वर्टेक्स को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, वर्टेक्स इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला, और यू कैन ऑल्सो से वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस, है ना? क्यों? क्योंकि फोकल रेडियस और डायरेक्ट रेडियस बराबर होता है पैराबोला में। अब कॉर्ड, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी कर्व का कॉर्ड क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर लो, उसका लाइन सेगमेंट जब बना दो, दैट इज गोइंग टू बी कॉर्ड। या कोई भी लाइन किसी भी कर्व को दो पॉइंट पे कट करे, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। तो कॉर्ड के लिए आई एम श्योर ये इसके लिए आपको डेफिनेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कॉर्ड क्या होता है। किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर दो, यू विल गेट अ कॉर्ड। अब एक स्पेशल कॉर्ड होता है जो फोकस से पास करता है। जो कॉर्ड फोकस से पास करे, द कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फोकल कॉर्ड। द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू फोकस, वी आर गोइंग टू कॉल इट फोकल कॉर्ड्स। कितने कॉर्ड्स ऐसे पास करेंगे? इनफिनाइट। सर इनफिनाइट कॉर्ड्स कैन पास थ्रू फोकस, राइट? तो आप कह सकते हो फोकल कॉर्ड्स आर द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू फोकस। अगेन इसको याद रखना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब आप देख सकते हो आपका एक सिमेट्रिकल पैराबोला जो है दिख रहा है आपको, उसमें आप देख सकते हो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया। आप इसे कहते हो डबल ऑर्डिनेट। आपका पैराबोला ऐसा भी हो, लेट से पैराबोला आपका ऑब्लिक भी हो, और आप ये लाइन अगर कनेक्ट करते हो पैरेलल, ऐसा लाइन which is perpendicular to the axis, and parallel to the directrix, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। So what is double ordinate? Double ordinate are the chords. Double ordinate are the chords such that it is perpendicular to the axis. Double coordinate are the chords which are perpendicular to axis. दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? double ordinates are the chords which is parallel to directrix. दोनों में से कोई एक भी बात कहोगे तो बात सही है, क्योंकि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होता है, ये हमने शुरू के ही डेफिनेशन में देख लिया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है डबल ऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहेंगे डबल ऑर्डिनेट इज अ कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। दूसरा क्या कहेंगे? डबल ऑर्डिनेट इज अ कॉर्ड विच इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। और वो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है। मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो फोकल कॉर्ड भी है एंड डबल ऑर्डिनेट भी है, दोनों चीजें एक साथ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक नाम है, उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं उसे हम? लेटस रेक्टम। ये सारे ग्रीक नेम्स हैं, ये पर्टिकुलर नाम में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड कि लेटस रेक्टम इज अ कॉर्ड विच इज फोकल कॉर्ड एज वेल एज डबल ऑर्डिनेट। तो कोई भी ऐसी कॉर्ड जो फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है, हम उसे कहेंगे लेटस रेक्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इससे। और फॉर पैराबोला दिस इज योर डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? देखो डायमीटर अब तक जो आप लोग सर्कल में पढ़ते आ रहे थे कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, या डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, इस तरीके की डेफिनेशन अब कोनिक्स में नहीं काम करेगी। तो डायमीटर के लिए आपको थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लाना होगा। दो डायमीटर का डेफिनेशन आपके आईआईटी जेईई सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता सकता हूं, क्योंकि डायमीटर
एज ए सिलेबस में नहीं है, बट लोकस तो सिलेबस में है और क्वेश्चन तो आ सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डायमीटर, तो आप कहेंगे डायमीटर is a locus. Diameter of any 2-degree curve is a locus of a set of parallel chords का मिड पॉइंट। मतलब क्या कहेंगे, अगर आप कोई भी कर्व लो, कोई भी कर्व लो, कोई भी कर्व लो, मान लो एलिप्स ले लिया, ठीक है, ये मान लो आपका एलिप्स है, और आप एक सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स बना दो। ये पैरेलल कॉर्ड्स बनाया आपने, दिस इज द सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, किसी भी एक स्लोप का, किसी भी, यू कैन टेक इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन। तो कोई भी एक सेट, कोई एक स्लोप लो और उसका सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स डाल दो। इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे, इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे, दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर को डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको हम करेंगे, डोंट वरी, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। कोई भी स्लोप का आप पैरेलल कॉर्ड्स ले लो, उसके मिड पॉइंट्स की जो लोकस बनेगी, दैट इज डिफाइंड एज डायमीटर। पैराबोला में क्यों होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पैराबोला में बस आप इतना समझ लीजिए कि जो डायमीटर है इट विल बी पैरेलल टू एक्सिस, डायमीटर विल बी पैरेलल टू एक्सिस, और यू कैन ऑल्सो से परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। diameter would be parallel to axis, or you can also say diameter would be perpendicular to directrix। दूसरी जो बहुत खास चीज है कि सारे डायमीटर्स पैरेलल लाइंस होते हैं पैराबोला में। इन पैराबोला all the diameters are parallel to each other, all the diameters, it is only for parabola। और आपको अगर सेंटर डिफाइन करने को दिया जाए किसी भी कर्व का, आपको सेंटर डिफाइन करने को दिया जाए तो आप क्या बोलते हो, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायमीटर्स, राइट। एनी टू डायमीटर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप सेंटर कह सकते हो। तो यहां पे तो सारे पैरेलल हैं, तो आपको तो कोई सेंटर नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर यू कैन नॉट फाइंड एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ पैरेलल डायमीटर्स। तो आप क्या कहोगे, पैराबोला इज अ सेंटरलेस कर्व। ये सब हम लोग प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, डोंट वरी, लेकिन अभी एज ए इंफॉर्मेशन आप ले लो कि पैराबोला इज अ सेंटरलेस कर्व। एलिप्स हैज सेंटर, हाइपरबोला हैज सेंटर, सर्कल हैज सेंटर, बट पैराबोला does not have center, so you also call parabola is a centerless curve। और you can also say parabola की जो diameters हैं that is a parallel line to the axis। और diameter का definition क्या था, diameter का definition था locus of the midpoints of a set of any parallel chords, of a set of any parallel chords।